नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार आपके सामने अपने YouTube चैनल के माध्यम से मैं उपस्थित हुआ हूँ। आज फिर से आपके सामने एक स्वास्थ्य की लंबी चर्चा मैं आप करने वाला हूँ। स्वस्थ रहना आज के समय में बहुत आवश्यक है मित्रों। स्वास्थ्य हम रहें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ कि आपका स्वास्थ्य उन्नत बना रहे। हमारे सामने हमारे जो पेशेंट आते हैं, हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि वो अपना जीवन स्वस्थपूर्ण जिए और स्वास्थ्य उनका हमेशा बना रहे। इसीलिए आज मैं एक अच्छे विषय के साथ कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, इसके लिए क्या हमारे जीवन में सूत्र हो सकते हैं, मैं उन्हीं को लेकर के आया हूँ। हमें समझना पड़ेगा मित्रों कि स्वस्थ एक्चुअली है क्या, क्योंकि हम कई लोग को भ्रम है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ प्रश्न पूछे जाएं तो पता चलता है कि नहीं, वास्तव में वो स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य की सुश्रुत संहिता ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है, शम दोषा शम अग्निश्च शम धातु मला क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अविद्यते। इसका मतलब दोस्तों बड़ा आसान है कि हमारे दोष बॉडी में जो हैं वो समान होने चाहिए। दोष, इसका वर्णन हम करने जाएंगे तो ज़्यादा समय निकल जाएगा। आपको अगर परिचित हो, नहीं तो अगले हम चैप्टर में आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि हमारे दोष सामान्य होना चाहिए, सम होना चाहिए। दूसरा होता है सम अग्निश्च। हमारे शरीर में मित्रों 13 तरह की अग्नियाँ हैं, 5 भूत अग्नि और बाकी हमारे शरीर में अन्य अग्नियाँ हैं जो हमारे शरीर को ठीक रखने का काम करती है। और सबसे जो मुख्य अग्नि है वो है पाचन अग्नि। इसी तरह से तीसरा आता है सम धातु। धातु हमारी सामान्य है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे शरीर में धातुएं, जो जितनी भी प्रकार की हमारे शरीर में धातु है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और साथ में अगर ये सब चीज़ ठीक है तब भी आप स्वस्थ नहीं हैं। अगर आपकी मल की क्रिया यानी कि शरीर से जो टॉक्सिन्स निकलते हैं वो ठीक नहीं है, तब भी आप स्वस्थ नहीं हो। इसके आगे भी वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें भी ठीक हैं तब भी आप स्वस्थ नहीं हो। क्यों? क्योंकि प्रसन्न आत्म इंद्रियां, आपकी आत्मा और इंद्रियां अगर प्रसन्न नहीं है और अगर मन आपका स्वस्थ नहीं है तो भी आप अस्वस्थ हो। तो आप देखो कितनी बड़ी डिफिनीशन है। मैं कह रहा हूँ इतना नहीं भी हो तो कम से कम हम रोग रहित रहें, हमारे शरीर में रोग विकार ना हो, हम मन से और शरीर से अगर स्वस्थ रहें तो भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है मित्रों। तो आज मैं आपको सामने एक स्वास्थ्य के कुछ सूत्र तो बहुत लंबे हैं, लेकिन मैं कुछ 15-20 सूत्र आपको दूंगा और अगर आपने इसको पालन किया तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। तो मैं शुरुआत करता हूं हमारे स्वास्थ्य के सूत्रों की कि सबसे पहले हमें जो नियम है, जो अंग्रेज भी कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, यानी कि अगर हम जल्दी सोते हैं, जल्दी उठते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। क्योंकि अगर आप ये तो आप देखिए, जल्दी सोना और जल्दी उठना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप कोशिश करें कि जल्दी सोएं। अब आपकी जल्दी की परिभाषा 12 बजे की नहीं होनी चाहिए कि रात को 12 बजे 1 बजे आप सो रहे हैं। साथ ही सुबह उठने की परिभाषा 9 बजे की नहीं होनी चाहिए, यानी कि सूर्य उदय से पहले आप उठ जाएं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही उठने के बाद अगर आप कुछ नित्य क्रिया के उपरांत व्यायाम, योग, टहलना, कुछ सामान्य कसरतें भी कर लेते हैं। हफ्ते में 5 दिन करना है मित्रों। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ रोज करिए, रोज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हफ्ते में आप 5 दिन भी कर लेते हैं, 3 दिन टहल लीजिए, कुछ दिन कुछ व्यायाम कर लीजिए, कुछ थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। आज हर जगह टीवी चैनलों से लेकर के हर जगह, और आज हम सबको बधाई, आपको बधाई देना चाहते हैं कि अभी हम सब लोगों ने अपने बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो योग को इतना आगे लेके गए हैं और वर्ल्ड में योग को प्रचारित कर दिया है
कि हमने अभी 6वां विश्व योग दिवस मनाया है, तो आप योग करें और स्वस्थ रहें। तो इसके साथ ही ये टहलना और व्यायाम तो बहुत ही अच्छा है, साथ ही अगर आप जो है अपने स्वस्थ जीवन में मन आपका स्वस्थ रहे तो मानसिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। शरीर की साफ स्वच्छता रखना, आज देखिए एक छोटे से वायरस ने हम सबको हिला के रख दिया है। हम पहले स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई को महत्व तो देते थे। हमारे प्राचीन समय में लोग कहते थे कि किचन में हमारी महिलाएं, हमारी जो माँ बहनें होती थी, वो कहती थी किचन में तभी प्रवेश करना है जब आप नहा धो करके अपने साफ शरीर को स्वच्छ करके तब आप किचन में आइए। हम घर के बाहर जूते रखते थे। हम अपना टॉयलेट बाथरूम भी घर के बाहर ही बनाते थे। लेकिन आज क्या हो गया है, हम सब कुछ घर में कर रहे हैं। आज के साइंटिस्ट फिर वही स्थिति में पहुंच रहे हैं कि आपको अपनी साफ स्वच्छता रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप स्वच्छता नहीं रखते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। तो मित्रों, ध्यान रखिए कि आपको ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। साथ ही अभी आप देखिए खान पान को लेकर के हम सबसे ज़्यादा हमारी जो आदत होती है वो ख़राब होती है। तो हमें पहले तो ये ध्यान रखना है कि हम खा किसके लिए रहे हैं, हम अपना खान पान ठीक कैसे रख सकते हैं। तो खान पान अगर आप स्वाद के लिए खा रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आप बीमार पड़ेंगे। आप अगर ये मान के चल रहे हैं कि हम शरीर के पालन पोषण के लिए खा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप ठीक रहेंगे। साथ ही खाने के साथ अगला जो पॉइंट आता है कि हम पानी का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम पानी हमें कब पीना चाहिए। पानी के लिए ध्यान रखिए मित्रों, खाने के बीच में पानी नहीं पीना है और खाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं पीना है। खाने के बीच में आप थोड़ा पानी एक मध्य में पी भी सकते हैं, लेकिन वो हल्का सा एक आध घूंट होना चाहिए। जैसे आपने रोटी खा ली और आप चावल खाना है तो थोड़ा सा एक घूंट पानी पी लीजिए। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है भोजनांते विषम बारी, भोजन के अंत में विष के समान है पानी। तो पानी को नहीं पीना है। आपको याद दिला दें कि अगर पानी की जगह आपको कुछ पीना है और आप कुछ पी सकते हैं तो वो है 3 लिक्विड। आप नोट कर लीजिए। पहला लिक्विड है जूस, फलों का जूस हो सकता है, सब्जियों का जूस हो सकता है। दूसरा लिक्विड है मट्ठा, छाछ, तक्र, कुछ भी आप कह लीजिए आपकी भाषा में जहाँ जैसा बोला जाता हो। और आखिरी है लिक्विड दूध। ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए, ये भोजन के साथ में पी जा सकती है, लेकिन इनका भी समय निर्धारित है कि पहले अगर आपको सुबह नाश्ते कर रहे हैं तो उसके साथ फलों का रस ले सकते हैं, दोपहर में आप छाछ या मट्ठा ले सकते हैं और रात के खाने के साथ में आप दूध ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं लेना है। ये ध्यान में रखना। पानी कब लेना है? पानी आपको लेना है भोजन करने के कम से कम 1 घंटे पहले, या कम से कम आधा घंटा तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 घंटे बाद। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और बाकी चीज़ें आपको पता है कि जितनी बार आप भोजन करते हैं आप अपने दांत को स्वस्थ रखना चाहते हैं, क्योंकि दांत और मुंह आपके स्वास्थ्य की पहली सीढ़ी है। अगर ये आपका साफ है तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो दांत को जब भी आप खाना खाएं बहुत अच्छे तरीके से कुल्ला करें, अपने मसूड़ों को साफ करें, अपने दांतों को साफ करें, क्योंकि जो अन्न कण फंसे रह जाते हैं वो जब सड़ते हैं और वही सड़ान जब आपके अंदर जाती है तो आपको प्रॉब्लम करती है। अब आता है कि भोजन कैसा करना चाहिए, भोजन होना कैसा चाहिए। मित्रों, कि इसमें भी एक चीज़ कही गई है कि हमारा भोजन वैसा ही होना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए हो, यानी कि प्रकृति प्रदत्त भोजन। हम भोजन कैसा कर रहे हैं? बहुत तला हुआ, बहुत ही ऐसा भोजन जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है मित्रों, वो हम भोजन करते हैं। कैसा भी हम तेल खा रहे हैं, कैसा भी हम जो है कि अनाज खा रहे हैं, कैसा भी हम फल सब्जियां खा रहे हैं, लेकिन उनमें मसालों का जो तड़का है, एक्चुअली देखा जाए तो हम अनाज नहीं खा रहे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं, भोजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम केवल मसालों का स्वाद ले रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फल, सलाद, सब्जी ताज़ी हो, अच्छी हो, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से धोया हो
और उन सब का सेवन आप बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि अगर हम इसका रेशियो आपको बताएं तो 70% आपका फल, सलाद और सब्जी होना चाहिए और 30% में आपके अन्न की मात्रा या अनाज की मात्रा होनी चाहिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हम पेट भर के भोजन नहीं करना है। हम यहाँ तक भोजन कर लेते हैं, यानी कि जब भोजन करने के लिए हम बैठते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमें खाना कितना खाना है। मैं आपको याद दिला दूं, एक सूत्र है कि कहा जाता है कि भोजन को आधा करो, पानी को उससे दुगना करो और हंसना उससे चौगुना करो। यानी कि हमें भोजन आमाशय के आधे में ही करना है, क्योंकि हमारा आमाशय, हमारा पेट एक चक्की की भांति है। जैसे चक्की जब चलाते हैं, अगर उसको पूरा भर दिया जाए अनाज से तो वो पीसेगी नहीं, मोटे मोटे दाना निकाल देगी या आधा आधा ही पीस पाएगी। वैसे ही हमारे भोजन को पचाने के लिए पेट को खाली रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपना 2/3 हिस्सा हम छोड़ दें, अगर 1/3 में ही हम भोजन को रखें और पानी के लिए, और बाकी जगह छोड़ के रखें, तो जिससे भोजन का पाचन ठीक से, क्योंकि अगर भोजन नहीं पचता है तो आपको पता है कि बिना पचा हुआ भोजन कम से कम 143 तरह की बीमारियां हमको दे सकता है, जिसमें कैंसर भी शामिल है, उसमें वायु विकार भी शामिल है, उसमें कब्जियत भी शामिल है, उसमें एसिडिटी भी शामिल है। मित्रों, पेट से लेकर के सारी बीमारियां उसमें शामिल है। तो भोजन का पाचन बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। प्रतिदिन अगर आप खा सकें तो 4-5 तुलसियों की पत्ती खाइए। ये आपकी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा देगा कि कोरोना तो क्या, कोरोना का बाप भी आ जाए तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सो आप आज सब लोग चर्चा कर रहे हैं कि इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा अगर आप कुछ काढ़ा पी सकें, कुछ उकाला पी सकें, जैसे तज है, शुंठी है, दालचीनी है, अदरक है, तुलसी का पत्र है, मेथी दाना है, इस तरह की चीज़ें अगर आप उकाले में डाल के पिए तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और कोशिश करें कि खाना खाते समय अगर आपका मन शांत नहीं है तो आपको खाना नहीं खाना है। जब तक आप प्रॉपर तरीके से आपका मन साफ ना हो, यानी कि आप शांत चित्त नहीं हो, आप गुस्से में हो, खाना बिल्कुल मत खाइए। तो ये आप ध्यान में रखिए। अगला पॉइंट है कि आपको आँखें भी अपनी स्वस्थ रखनी है। तो पुराने समय में देखिए, आपको आँखों में अंजन लगाने की प्रथा थी, आँखों में काजल लगाने की प्रथा थी। अगर आप आँखों में घर का बना हुआ काजल लगाते हैं, अंजन लगाते हैं, तो आपकी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी रहेगी। आँखों की रोशनी बढ़ानी है तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, योग में जो षटकर्मा है उसमें जलनेति या जलदौती एक चीज़ आती है, बहुत अच्छी है वो। मित्रों, अगर आप जलनेति का अभ्यास जैसे ब्रश मंजन रोज करते हैं, वैसे ही अगर आपने किया तो आपकी आंखें स्वस्थ रहेंगी, आपकी नासिका स्वस्थ रहेगी और आपका मुंह गला भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आपने ये अपना लिया तो आप बहुत अच्छे से आप स्वस्थ रह सकते हैं। रात में आपको जो है सोते समय कोशिश करना है, अगर 1 तोला आपने त्रिफला ले लिया तो आपका त्रिफला में 3 फल होते हैं, 3 ऐसे रसायन होते हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इन तीनों की मात्रा जो सम रहती है और ये इसी को हम लोग त्रिफला बोलते हैं। त्रिफला का सेवन हम लोग कर सकते हैं। 1 तोला त्रिफला अगर हम डेली खाते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। मित्रों, ये बातें हमने आपको बताई। अगले वीडियो में हम आपको और भी ज़्यादा जानकारी देंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो मैं नहीं करना चाहता हूँ कि आप उसको ज़्यादा लंबे समय तक, क्योंकि उतना समय नहीं होता है। तो अगले बार में हम अगले वीडियो में आपको और भी इससे रिलेटेड जानकारी देंगे। तो अभी इस वीडियो में इतना ही हम आपको बताते हैं। हम चाहते हैं कि अगर ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमको मोटिवेशन आगे दीजिए, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं और आपको स्वास्थ्य के बारे में अच्छी अच्छी जानकारियां दे सकूं। और साथ में बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे हमारे नए नए वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।